पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, सिर्फ स्क्रॉल करने का मन करता है। सोचो, आज सुबह उठ के पहला काम तुमने क्या किया? हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ गया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, और फिर भाग गए। 1 घंटे 2 घंटे गायब। खाने का भी मन नहीं करता, टाइम पे खाना भी नहीं खाता तुम। ये कोई बुरा इंसान नहीं करता, ये कोई कमज़ोर इंसान नहीं करता, ये वो इंसान करता है जिसको दुनिया ने एक ख़ास तरीके से ट्रेन किया, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। और सुनो, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम आज इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता तुम वापस वही इंसान रहोगे जो तुम शुरुआत में थे। 2007 में कुछ हुआ था। स्टीव जॉब्स ने एक स्टेज पे चढ़ के एक चीज़ अनाउंस की। उन्होंने कहा, आज हम एक ऐसा डिवाइस दे रहे हैं जो इंटरनेट, फ़ोन और म्यूज़िक प्लेयर को एक जगह में ला कर रखती है। लोग ताली बजाते रहे, हम खुश थे, दुनिया बदल गई। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा, इस डिवाइस के साथ मिली एक और चीज़, हमारा ध्यान चुराने की एबिलिटी। इसके बाद तो तुम जानते ही हो। 2004 में एक इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन था 2.5 मिनट। 2012 में 75 सेकंड। 2024 में 47 सेकंड, 47 सेकंड समझ लो। एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन होता है 9 सेकंड। हम खुद को तो इंसान कहते हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली गोल्ड फिश से सिर्फ 38 सेकंड बेहतर है? सोचो यार। ये वीडियो एक बात के बारे में है, सिर्फ एक बात, डीप वर्क। वो काम जो तू बाकी सबसे अलग करता है, वो काम जो दुनिया के बेस्ट लोग करते हैं, वो काम जो तू करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा। और मैं तुझे बदलने वाला हूँ। तुमने देखा होगा पहले बचपन में, अगर तुम कोई काम करते हो तुम उसमें एकदम गायब हो जाते हो। कोई बच्चे अगर शाम में क्रिकेट खेलते, मतलब क्रिकेट खेलते वक्त गुम हो जाते थे। जैसे मेरी कहानी है, अगर हम सुबह में क्रिकेट खेलने निकल जाते थे, भूख प्यास हमें पता ही नहीं चलता था। शाम में या दोपहर के 1-2 बजे हम लोग खाना खाने आते थे, वापस हम लोग गायब हो जाते थे। उसे बोलते हैं डीप वर्क। जब वक्त का तुम्हें पता ही नहीं चलता, जब सांसें स्लो हो जाती है, जब काम करना बंद नहीं हो पाता, उसको फ्लो स्टेट बोलते हैं। और ये फ्लो स्टेट तभी आता है जब चैलेंज और स्किल इक्वल होता है, और इस स्टेट में इंसान अपना सबसे बेहतरीन काम करता है। लेकिन इस स्टेट में जाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक काम, सिर्फ एक डायरेक्शन, फोकस। लेकिन आज आज क्या करता है एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर? अपने दिन में 96 बार अपने मोबाइल को अनलॉक करता है। या तो वो नोटिफिकेशन चेक करेगा, इंस्टाग्राम के रील्स देखेगा, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेगा। 96 बार, समझ रहे हो? मतलब हर 10 मिनट में एक बार तो वो अपना मोबाइल अनलॉक करके देखता है कि किसी का मैसेज तो नहीं आया। और एक नई चीज़ है जो तुम जानते हो या ना जानते हो, मैं बता देता हूँ। अगर तुम किसी बीच के काम के बीच में अगर तुम उठ गए, तुम्हें वापस से फोकस लगाने में 10 मिनट लगता है। सोचो, अगर तू दिन में सिर्फ 5 बार भी फ़ोन देखता है काम के बीच में, तो तू ऑलमोस्ट अपने दिन के 2 घंटे बर्बाद कर दिए सिर्फ वापस फोकस लाने के लिए। अब मैं तुझे एक और झूठ के बारे में बताता हूँ। वो झूठ जो तूने स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, और तुम बिलीव करते हो। मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ह्यूमन ब्रेन किसी वक्त, एक वक्त के लिए एक चीज़ पे फोकस कर सकता है। जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो तो तुम एक्चुअली फास्ट स्विचिंग कर रहे होते हो। एक काम फिर दूसरा, फिर पहला, इतनी तेज़ी। हर बार इस स्विचिंग में तेरा मेंटल एनर्जी कंज्यूम होता है। इसको कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं वो एक्चुअली सिर्फ एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते। तुम भी आजकल या तो मोबाइल देखते वक्त खाते रहते हो या टीवी देखकर खाते हो। और जो लोग मल्टीटास्किंग रेगुलरली करते हैं, जो मैंने बताया कि खाते वक्त मोबाइल देखना, वो सिंगल टास्क भी उन लोगों से वर्स्ट परफॉर्म करते हैं जो कभी मल्टीटास्किंग करते ही नहीं है। इसका मतलब तू जितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग करता है उतना तेरा ब्रेन सिर्फ एक काम करने की एबिलिटी खो देता है। तू अपने आप को छोटा करते जा रहा है और तुझे पता भी नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। असली प्रॉब्लम तो अभी आने वाली है मेरे दोस्त। महाभारत वाला वो सीन तो याद ही होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को एक टेस्ट के लिए बुलाया और पेड़ की ओर अपना हाथ रख कर इशारा किया,
और कहा कि निशाना लगाओ उस चिड़िया की आँख पर। युधिष्ठिर को पूछा गया, तुमने क्या देखा? युधिष्ठिर ने बोला, गुरुजी मुझे पूरा पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, आसमान दिख रहा है। गुरु ने कहा, धनुष रखो, तुम अभी तैयार नहीं हो। एक के बाद एक आते रहे, कुछ ने ज़्यादा देखा, किसी ने कम देखा, और फिर आए अर्जुन के बारे। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला, पेड़। अर्जुन ने बोला, नहीं। आसमान? नहीं। दूसरे लोग? नहीं। गुरुजी मुझे सिर्फ आँख दिख रही है। गुरु द्रोण ने कहा, अब चलाओ, और तीर सीधा लक्ष्य पे लगा। सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही थी उसे। ये होता है कंसंट्रेशन का अल्टीमेट फॉर्म। उसने सिखाया डीप वर्क होता क्या है, कंसंट्रेशन होता क्या है। सिर्फ एक काम करो और उसमें एकदम गुम हो जाओ। तुम जो अपने फ़ोन के हर नोटिफिकेशन के साथ युधिष्ठिर बनते जा रहे हो, पूरा पेड़ देखते जा रहे हो, पूरा आसमान दिख रहा है तुम्हें, बट मेन चीज़ ही नहीं दिख रही तुम। और फिर तुम सोचते हो मेरा निशाना क्यों नहीं लगता? बेटे तुम्हारा कहीं पे निशाना है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। साल 1665 इंग्लैंड में प्लेग फैल रहा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद। मान लो लॉकडाउन लग गया था वहाँ पे। कोई फ़ोन नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। सिर्फ एक लड़का था, 23 साल का लड़का, अपने घर में, और उसका दिमाग। और उसने 18 महीने, जानते हो वो लड़का कौन था? आइजैक न्यूटन। उसने कैलकुलस इन्वेंट किया। न्यूटन ने ग्रेविटी की थ्योरी डेवलप की। न्यूटन ने ऑप्टिक्स और लाइट स्पेक्ट्रम का काम किया। 18 महीने, 3 डिस्कवरी जिसने दुनिया बदल दी। एक हिस्टोरियन ने देखा, ये 18 महीना ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे प्रोडक्टिव सिंगल पीरियड था। एक बंदा, एक कमरा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो न्यूटन था, हाँ, लेकिन न्यूटन, और वो न्यूटन तब बना, वो जीनियस तब बना जब उसने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लिया। 2016 में एक किताब निकली, डीप वर्क। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की। जो लोग आज दुनिया के 1% है, राइटर हो, कोडर हो, आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो लोग शैलो वर्क नहीं करते थे। शैलो वर्क होता क्या है? बार बार अपना मोबाइल चेक करके ईमेल चेक करना, फ़ोन स्क्रॉल करना। और डीप वर्क क्या है? वह काम जिसमें तुझे पूरा 2 घंटा लगता, सिर्फ सोचो और लिखा, कुछ और नहीं। वो काम जिसमें तेरी स्किल्स पुश होती है, तुम्हें चैलेंज आता है, तुम ग्रो करते हो। देखो, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना तो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तुमने नारुतो देखा है तो तू इताची उचिहा को जानता है। उचिहा क्लैन का सबसे गिफ्टेड निंजा, एक प्रोडिजी। लेकिन क्या तूने कभी सोचा था क्यों वो उस क्लैन का सबसे पावरफुल क्यों था? क्योंकि इताची ने कभी एकदम से 3 चीज़ें नहीं सीखी। उसने एक चीज़ सीखी पूरी तरह डेप्थ में, तब दूसरी। वो एक मास्टर लर्नर था, शैलो ने डीप वर्क। और जब नारुतो खुद बात करता है अपनी ट्रेनिंग के बारे में, वो सिर्फ एक टेक्निक पे महीनों लगाता था, रसेंगान, सिर्फ रसेंगान, कुछ और नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। आज तेरी ज़िंदगी कैसी है? एक कोर्स स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब, एक स्किल सीखना शुरू किया, फिर कोई नया ट्रेंड आया और तुम उसमें जा ले जाते हो। एक किताब खोली, फिर रील देखी। तू कभी एक काम पूरा नहीं करता, तू सबका बिगिनर है, किसी का मास्टर नहीं है। और ये तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। इस ट्रेजेडी का नाम है शैलो लिविंग। एक लड़का है, अगर तुम नाम रखना चाहो तो कुछ भी रख लो, मैं राहुल रखता हूँ। राहुल स्मार्ट है, राहुल मेहनत करना चाहता है, राहुल रोज़ सुबह उठता है और डिसाइड करता है आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। फ़ोन टेबल पे रखता है, किताब खोलता है, 5 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन आए, भाई देख क्या हुआ आज। सिर्फ एक बार देखता हूँ, सोचता ही वो। 22 मिनट बाद वो वापस आता है पढ़ाई पे, फिर 8 मिनट, फिर एक यूट्यूब नोटिफिकेशन, उसका फेवरेट क्रिएटर का वीडियो, बस ये एक वीडियो। रात के 1 बज जाते हैं, राहुल थका हुआ होता है, पढ़ा थोड़ा, फ़ोन तो एकदम, मेहनत मेहनत सारी उसने फ़ोन में की थी। और एक स्ट्रेंज गिल्ट होती है उसे, उसके सीने में, मैंने दिन बर्बाद कर दिया। लेकिन ये गिल्ट भी नेक्स्ट मॉर्निंग गायब हो जाती है और साइकिल रिपीट होते रहता है। 1 महीने, 6 महीने। ये कोई फिक्शनल स्टोरी मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये सबकी कहानी है, मैं हूँ, हम सब हैं। लेकिन इस स्टोरी में असली विलन फ़ोन नहीं है, असली विलन है फ़ोन का डिज़ाइन। तुम जानते हो, ये ऐप्स, ये सोशल मीडिया ऐप्स इसीलिए ऐसे डिज़ाइन की जाती है जिससे हमें चीप डोपामिन मिले, एंड हमारा इंटरेस्ट रोज़ दिन ब दिन स्कैन होते रहता है। हज़ारों रिसर्चर ने इसे बनाया है। और
एक व्यक्ति ने नाम कहा है कि ये प्रोडक्ट तुम्हारा टाइम लेने के लिए नहीं बने, ये तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए बने हैं, समझो। और अटेंशन तुम्हारा सबसे बड़ी एसेट है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ जो ये सब जगह नहीं मिलेगा। यह सिर्फ फ़ोन की बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ को खोने की बात है। तेरा ख्याल, तेरी आइडियाज़, तेरे डेप्थ। तुझे मालूम नहीं कि तू कितना कुछ कर सकता है, तो सिर्फ फ़ोन में डूबा रहता है। जब तू हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है तो कभी एक प्रॉब्लम के बारे में डीपली सोचता ही नहीं। वो क्रिएटिव आइडिया जो किसी बड़े काम से निकलते हैं वो कभी आते हैं जब तू बोर्ड होता है। हाँ, बोर हो जाओ एकदम सबसे दूर, फ़ोन, रील, म्यूज़िक से सबसे दूर। तूने अपने दिमाग को खाली होने का मौका कभी दिया ही नहीं। दोगे तब ना आइडिया आएंगे। और खाली दिमाग भी वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे बड़े बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं। आइंस्टाइन अपने थॉट्स एक्सपेरिमेंट तभी करता था जब वो बोर होता था और कुछ नहीं करता था। न्यूटन ने वो एप्पल वाली डिस्कवरी तभी की था जब वो बोर था और अपने एप्पल ट्री के नीचे सोने बैठा था। कर्ण की कहानी सुनाता हूँ। महाभारत का सबसे ट्रैजिक हीरो कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, शक्ति में अर्जुन से किसी तरह कम नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कर्ण अगर अर्जुन से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। लेकिन कर्ण हार गया। कर्ण कब हारा? कर्ण तब हार गया जब उसने एक बार में 3 काम करने की कोशिश की। गुरु परशुराम को खुश करना, ब्रह्मास्त्र सीखना, अपनी आइडेंटिटी छुपाना। और उस डिवाइडेड अटेंशन की वजह से उसने ब्रह्मास्त्र, उस वही क्रिटिकल मोमेंट पे सब भूल गया। तुम भी आज यही कर रहे हो। तुम एक बार में पढ़ाई कर रहे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो। तुम सारा चीज़ एक समय में, तुम ऐसा नहीं करते कि हर टाइम को स्लॉट में डिवाइड कर दो और हर एक चीज़ को एक एक महीने दो। नहीं, पर तुम्हें तो एक ही दिन में सब करना है, सब एक साथ। और फिर पूछते हो मुझसे कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो एक बार में सिर्फ एक काम करो। ऐसे कैसे करते हैं? पहला चीज़ है टाइम ब्लॉकिंग। मैंने जैसा कहा, हर एक टाइम को ब्लॉक में डिवाइड कर दो, 3-3-3। अगर अर्ली बर्ड हो तो 6 से 8 सबसे प्रोडक्टिव टाइम, अगर रात को है तो 10 से 12, जो भी तुम्हें सूट करे। उस टाइम में सिर्फ एक काम, फ़ोन बंद कर दो, स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में बंद कर दो। पोमोडोरो मेथड फॉलो करो यार। 25 मिनट से शुरू करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। अब यह मत करना डायरेक्ट 45 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट वाला ट्राई करना। नहीं, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। रिसर्च कहती है सिर्फ अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखने से जो कैपेसिटी है तुम्हारी सोचने की वो इम्प्रूव हो जाती है। तो काम के वक्त मोबाइल दूर रखो। तीसरी चीज़ है बोर्डम से दोस्ती करो। अगले 3 दिन एक एक्सपेरिमेंट करो। जो भी तुझे बोरिंग फील हो, फ़ोन मत पकड़ना, बस बैठे रहो। हाँ, बैठे रहो, दिमाग को अपना काम करने दो। शायद तब वो आइडिया है जो तुझे सीरियसली चाहिए था। चौथा, एक टाइम पर एक ही काम करो। आज से एक रूल बना लो, जो काम कर रहे हो सिर्फ वही एक बार में। पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ो। पांचवा चीज़ है, हर बड़े थिंकर का एक रिचुअल था। सेम टाइम, सेम जगह, सेम चीज़ें, और तेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली डीप मोड में जाना सीख जाएगा। तो रिचुअल फॉलो करो यार। जैसे घंटी बजती थी तुम्हें लगता था क्लास शुरू होने वाली है, वैसे कुछ रिचुअल रखो कि हाँ, मेरा पढ़ने का टाइम है, मेरा डीप वर्क करने का टाइम है। एक बात पूछो खुद से, अगर आज से 5 साल बाद तो खुद से मिलना आए, वो फ्यूचर वाला तुम, तो तुम्हें क्या खुशी होगी? या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो 5 साल का जो तुम बनना चाहते हो या इस एक्शन से हो पाएगा? तुम कुछ बनना चाहते हो यार, कुछ बनाना चाहते हो जो सिर्फ तुम बना सकते हो। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक तुम एक चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करोगे। खुद पे पूरा ट्रस्ट करो। रोलिंग बंद कर दो, खुद से कनेक्ट करो यार। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, डीप वर्क एक फिलॉसफी है। मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेता हूँ। अर्जुन ने चिड़िया की सिर्फ आँख देखी, न्यूटन ने 18 महीने खुद को साथ बिताए।
और तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी स्क्रॉल कर रहे हो, या फोकस करने का टाइम आ गया है। एक सवाल छोड़ता हूँ तुम्हारे लिए, वो एक काम कौन सा है जिसमें अगर तुमने सिर्फ उसे अगर तूने अपनी जी जान लगा दी तो तुम्हारी ज़िंदगी पलट सकती है, तुम्हारी ज़िंदगी कुछ अलग हो जाएगी। कमेंट में बताना, मैं पढ़ूंगा। और एक दूसरा सवाल, तू कर्ण है या अर्जुन है? एक साथ सब कुछ करने वाला, या सिर्फ एक चीज़ को एक बार करने वाला?